नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। आज आप में से बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि सर बीएड प्राइमरी में रहेगा या नहीं रहेगा, नई वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन कब आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो आपको बता देता हूँ, बीएड बीटीसी सभी के लिए एक दुखद खबर यह है कि न्यायपालिका बार बार अपने फाइनल जो दिन तय कर रखा है उस डेट को, या फाइनल जो डेट कर रखी है उस डेट को बार बार बदल रही है। सबसे पहले आपने देखा कि 11 अगस्त को, यानी कि 12 जनवरी को फाइनल हियरिंग होने के बाद डिसीजन रिजर्व कर लिया गया था। उसके ठीक 8 महीने बाद आपको 11 अगस्त की डेट दी गई थी कि 11 अगस्त को आपको फाइनल निर्णय दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि वो डेट भी आपकी पोस्टपोन हो गई है, वो डेट भी बदल दी गई, यानी कि तारीख में तारीख। बहुत सारे साथी मुझसे कल नैनीताल हाई कोर्ट में हमारा भी केस था, उसकी भी तारीख बदल गई थी। आज सुप्रीम कोर्ट में भी जो है कि बीएड वर्सेस बीटीसी की फाइनल डेट बदल गई। अब टेंटेटिवली जो है कि टेंटेटिव डेट दे दी गई है 29 अगस्त। तो सोचिए, आज से लगभग 21 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा फाइनल उसके लिए, फाइनल डिसीजन को सुनने के लिए। तब भी टेंटेटिव डेट दे रखी, यानी कि उसका भी कोई पता नहीं है कि कब बदल जाए। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण खबर और ये दुखद खबर सभी बीएड बीटीसी साथियों के लिए मैं अपने चैनल के माध्यम से दे रहा हूं। तो आप सभी लोगों से माफी चाहता हूं। लेकिन मामला है क्या, आखिर ये हो क्या रहा है? देखिए, इस मामले का सबसे ज्यादा फर्क कहां पड़ेगा? देखिए, इसका सबसे ज्यादा फर्क बंगाल में पड़ेगा, केबीएस के रिजल्ट में पड़ेगा, यूपी पीआरटी के रिजल्ट में पड़ेगा, यूपी सुपर टेट के रिजल्ट में पड़ेगा। ये बहुत सारे, इसका जो जितना मामला डिले होते जाएगा, यानी कि केबीएस ने जो है कि बीएड को शामिल तो कर लिया है, लेकिन उसमें जो है कि भर्ती प्रक्रिया में अंतिम निर्णय जो है कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। यानी कि अभी तक जो परीक्षा करवा ली गई है केबीएस पीआरटी की, तो उसका परिणाम अभी भी जो है रुका पड़ा है। वैसे उत्तर प्रदेश पीआरटी का परिणाम जो है कि डाइटो में पड़ा हुआ है, तो वहाँ भी अभी तक अंतिम परिणाम नहीं आया है। तो मेनली जो बात करते हैं, बीएड वर्सेस बीटीसी केस का लंबे समय से फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। अब यह केस जो है कि दूसरी तरफ ही जा रहा है। तमाम लोगों के सवाल आ रहे थे, कह रहे थे कि वर्तमान सरकार जो है कि वैकेंसी को लाना ही नहीं चाहती है, या लाना ही नहीं चाह रही, या जो है कि भर्ती को पूरा करवाना ही नहीं चाह रही। ये सरकार जो है बेरोजगारों के खिलाफ है, प्राइवेटीकरण के, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के तरफ जा रही है। यानी कि ये सरकार जो है कि स्कूलों को पीपी मोड में ले जा रही है, प्राइवेटीकरण की तरफ, प्राइवेटाइजेशन, या इस तरीके के तमाम सवाल आ रहे हैं। कि अब सवाल ये है कि राज्य सरकारें वैकेंसी लाना क्यों नहीं चाह रही हैं। सवाल, राज्य सरकारें क्यों नहीं लाना चाहे? क्योंकि राज्य सरकारें तब लाएंगी वैकेंसी को जब सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस बीटीसी का अंतिम फैसला आ जाएगा। अगर जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का फैसला नहीं आता है, तब तक चाहे उत्तर प्रदेश हो, वहाँ भी वैकेंसी आना संभव नहीं है, चाहे यानी कि अन्य प्रदेशों, कहीं भी जो है कि वैकेंसी आना नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी जो है कि इसका फर्क जो है कि केबीएस में जो वैकेंसियां या पीआरटी उत्तर प्रदेश में जो हो गई थी, उनका भी रिजल्ट रोका गया, जो मैं पहले ही बता दिया था। लेकिन ये इनका एग्जाम तो करा लिए, लेकिन इनका जो अंतिम परिणाम है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। अगर जहां पर कानूनी पछड़ा है, तो सरकार भी जो है वहां से बचना चाहती है, क्योंकि कानूनी पछड़ा इस मामले में, इस वैकेंसी में कानूनी पछड़े हैं, तो वहां सरकार बचेगी। सरकार क्यों अपनी किरकिरी कराएगी? और उसके बाद जो है कि चुनाव नजदीक है, लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, चुनावों को देखते हुए अगर किसी कानूनी विवाद से वैकेंसियां रुक गई हैं, तो पार्टियों की भी किरकिरी होगी, सरकार की भी किरकिरी होगी। देखिए, इस तरीके के कानूनी पछड़े से सरकार बार बार बच रही है। अब देखिए, यहाँ पर
अभी आपने देखा होगा बिहार से बीएड अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी तो आई थी, बिहार से खुशखबरी आई थी। बिहार राज्य ने एनसीटी की जो अधिसूचना है 28 जून 2018 को वैध मानते हुए अपने यहाँ पीआरटी में बीएड को शामिल कर लिया था, जो 7th फेज की भर्ती चल रही है। लेकिन बिहार से ही देखिए, बिहार से ही ये मामला थोड़ा उठा हुआ है। बिहार से जो कुछ डीएलएड वो कैंडिडेट थे या बीटीसी के कैंडिडेट थे, उन्होंने मामला सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है, जिस कारण से ये जो 11 तारीख की डेट है वो टली हुई है। अब बीएड इस भर्ती में शामिल कि सवाल ये आता है कि बीएड इस भर्ती में शामिल किया जाए या नहीं किया जाए। तो उन्होंने क्या कर रखा है कि बीएड के लिए जो मामला डाल रखा है कि बिहार की तरफ से कि बीएड को जो 7th फेज की बिहार की भर्ती आ रही है कि बीएड को इस भर्ती में शामिल न किया जाए, ठीक है। लेकिन जो बिहार राज्य सरकार ने एनसीटी के गजट 2018 को वैलिड मानते हुए बीएड कैंडिडेट्स को 7th फेज की भर्ती में शामिल कर लिया। लेकिन वहां के बीटीसी प्रशिक्षित या डीएलएड प्रशिक्षित कैंडिडेटों ने बीएड को भर्ती में शामिल न किया जाए को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मामला डाल दिया। अब मामला क्या बना है? मामला ठीक राजस्थान के तर्ज में एनसीटी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, राज्य सरकार को पार्टी बनाकर वही मामला डाल दिया है जो राजस्थान ने डाला था, यानी कि जो राजस्थान का मामला बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है। अब मामला क्या है, आप इस स्टेटस रिपोर्ट को देख सकते हैं, जिसमें आप केस स्टेटस को भी देख सकते हैं। यानी कि ये केस जो है 24852/2023, यानी कि ये केस का डायरी नंबर है। इस केस में पहली सुनवाई जो है 28 जुलाई को हुई थी। उसके बाद दूसरी सुनवाई जो है 28 अगस्त को, यानी कि 28 अगस्त में, यानी कि ये केस जो है कि यहाँ पर रजिस्टर्ड हो गया है, इनरोल हो गया है सुप्रीम कोर्ट में, ये केस लग भी गया। अब इस केस में देखिए भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पर देखिए सवाल ठीक वही राजस्थान की तरह ही उठा हुआ है कि बीएड को पीआरटी में शामिल न किया जाए। ये बक्सर के रहने वाले हैं। ये पूरा केस स्टेटस आप देख सकते हैं। और इसमें इन्होंने जो है कि भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो साथियों यहाँ पर देखिए, और ये जजेज कौन है ये भी देख सकते हैं। और ये जून में जो है कि ये केस 22 जून को जो है कि फाइल हुआ है, और 28 जुलाई को इसमें पहली हियरिंग हुई है, और 28 अगस्त को इसमें दूसरी सुनवाई है। तो अब देखिए बीएड पीआरटी में रहेगा या नहीं रहेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। बीएड पीआरटी में रहता है या बाहर होता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला तय करेगा। अब इसमें जो नया मोड़ आया है, तो इस कारण से ये जो है कि नई दिशा में परिवर्तित हो जा रहा है। अब आपको मैंने केस नंबर बता दिया है, केस नंबर आपने देख लिया होगा 24852/2023, ये जो है डायरी नंबर है। इस केस का स्टेटस आपने देख लिया है। तो अब देखिए जो सुनवाई थी बीएड वर्सेस बीएसटीसी की अंतिम सुनवाई थी 11 अगस्त को, वो सुनवाई इसी केस के कारण ही टल गई है। ये जो है कि सबसे बड़ी दुखद खबर आ रही है। साथियों, अगर मैं आपको लगता है कि महत्वपूर्ण जानकारी ला रहा हूं, तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को ध्यान में रखते हुए, अगर आप मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती है और सटीक लगती है, क्योंकि मेरे पास वीडियो का कोई इंटरेस्ट बनाने के लिए तो आया नहीं हूँ, जानकारी देने के लिए आया हूँ, और जानकारी आपको मैं अपने चैनल के माध्यम से बराबर देते रह रहा हूँ। तो जो साथी मेरे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर ये अब केस लगता है, अगर बीएड पीआरटी में रहे या ना रहे, बीएड अगर केस बीएड के फेवर में भी आता है, तो कितना डिले हो रहा, कितनी देरी से न्याय मिल रहा है। आप देखिए कि कितनी देरी से आपको न्याय मिल रहा है। तो अब राजस्थान के केस को आधार बना करके जो नया केस अभी बिहार ने दर्ज किया है, तो उसमें सबसे बड़ा
जो नुकसान हो रहा है बिहार के बीएड बीटीसी दोनों का ही हो रहा है, ठीक है। बंगाल के बीएड बीटीसी दोनों का ही हो रहा है। राजस्थान के अभ्यर्थियों का ऑलरेडी हो रहा है। उसके अलावा जो है कि बीएड केबीएस के रिजल्ट रुका हुआ है, उसमें नुकसान हो रहा है। और उत्तर प्रदेश पीआरटी का रिजल्ट रुका हुआ है, क्योंकि ये सारे एग्ज़ाम कर लिए गए हैं। और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आएगी। आपको बता देता हूं, उत्तर प्रदेश में मामला जो है कि प्रतीक मिश्रा ने भी इसी प्रकार का केस उत्तर प्रदेश विधिवत पीआरटी का रिजल्ट जो 1 to 5 रुका हुआ है वो डाइट में पड़ा हुआ है, इसी को आधार बनाकर जो है कि सरकार अभी तक वैकेंसी नहीं लेगा। अब वैकेंसी क्यों निकालेगी सरकार, क्यों पसड़े में पड़ेगी भाई, जब तक बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला ही नहीं आता। अब यहाँ पर बिहार का देख लीजिएगा, क्या अगर बिहार का मामला है इस केस से, यानी कि 2485 डायरी नंबर से, यानी कि जो भगवान कृष्ण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट हैं जिनको पार्टी बना रखा, उस केस को देख करके क्या बिहार की भर्ती में कोई फर्क पड़ेगा? बिहार की भर्ती में फर्क क्या पड़ेगा? देखिए, परीक्षाएं टाइम टू टाइम हो जाएंगी, एग्जाम टाइम टू टाइम हो जाएगा, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं आएगा तब तक रिजल्ट केबीएस या उत्तर प्रदेश पीआरटी की तरह ही रोक दिया जाएगा। ये चीज मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दे रहा हूँ। और आपको मैंने नई जानकारी दे दी है कि साथियों, ये बहुत दुखद खबर मैं आपको सुना रहा हूँ कि जो भी साथी मेरे चैनल में अभी देख रहे हैं, तो बीएड वर्सेस बीटीसी, चाहे वो बीएड का कैंडिडेट हो, बीटीसी का कैंडिडेट हो, चाहे वो केबीएस पीआरटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो, या उत्तर प्रदेश पीआरटी के रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो, या ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार कर रहा हो, बंगाल पीआरटी वैकेंसी का इंतजार कर रहा हो, नई वैकेंसी का इंतजार कर रहा हो, उनके लिए दुखद खबर है कि जो बीएड वर्सेस बीएसटीसी का अंतिम फैसला आने वाला था वो अब 29 अगस्त तक के लिए टल गया है। 29 अगस्त के बाद ही, यानी कि 29 अगस्त के बाद ही ये फैसला आ सकता है, क्योंकि बिहार के तरफ से डीएलएड कैंडिडेटों ने एक नया केस जो है सुप्रीम कोर्ट में रजिस्टर्ड कर दिया है, जिसकी पहली सुनवाई 28 जुलाई को हुई, दूसरी सुनवाई जो है 28 अगस्त को होने वाली है, और 29 अगस्त की जो है बीएड वर्सेस बीटीसी के रिजर्व फैसले को सुनाने के लिए डेट रखी गई है। वो भी टेंटेटिव है, और टेंटेटिव डेट का मतलब है कि ये डेट भी आगे पीछे करी जा सकती है, यानी कि ये डेट भी संभवतः इस डेट में भी हियरिंग हो, ये संभावना बहुत कम लग रही है, क्योंकि तारीख पे तारीख लग रही है। अगर देर से मिला न्याय भी जो है अन्याय के समान है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्यों? तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।